नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सऊदी में बड़ा हादसा, अनकंट्रोल होकर पलटी बस कई घायल। यूएई ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा, हुए ठगी के शिकार। सावधान रहे, यूएई ने तूफान एओविन को लेकर जारी की है चेतावनी। दुबई से अबू धाबी अब सिर्फ 30 मिनट में हाई स्पीड ट्रेन का ऐलान। और हर बार की तरह इस बार भी जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। सऊदी अरब में हुआ है बड़ा हादसा, अनकंट्रोल होकर पलटी बस, कई लोग घायल। सऊदी अरब के मक्का क्षेत्र के अल कामिल गवर्नरेट में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां छात्राओं को ले जा रही एक स्कूल बस अनकंट्रोल होकर मिट्टी के अवरोधक से जाकर टकरा गई। इस दुर्घटना में कई छात्राएं घायल हो गई हैं, जिन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बस ढलान से नीचे उतरते समय ड्राइवर का वाहन पर से कंट्रोल छूट गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। सिविल डिफेंस टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायल छात्राओं को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की। इस मामले में यातायात पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, खास तौर पर यह पता लगाने के लिए कि बस के ब्रेक सही स्थिति में थे या नहीं। मक्का के अधिकारियों ने बताया है कि सभी घायलों को जरूरी इलाज मुहैया कराया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में सऊदी अरब में सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसी महीने रियाद में 11 कारों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दिसंबर में अल कासिम और मदीना के बीच एक ट्रक और बस की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा रियाद में एक और बड़े हादसे में 20 वाहनों की टक्कर के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घटनाओं ने सऊदी अरब में सड़क सुरक्षा के मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। यूएई ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा। संयुक्त अरब अमीरात ने गुरुवार को पश्चिमी तट के जेनिन शहर पर इजरायली सेना के हमले की तीखी आलोचना की है। इस घातक हमले के खिलाफ बोलते हुए यूएई के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह इस तरह के हमलों को रोकने और तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। यूएई ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते के तहत आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्रालय ने मांग की है कि युद्ध विराम लागू किया जाए ताकि आगे जानमाल की हानि से बचा जा सके। मंत्रालय ने वैश्विक नेताओं से फिलिस्तीनी क्षेत्र में बिगड़ती स्थितियों को रोकने और क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने 2 राज्य समाधान को कमजोर करने वाले अवैध कृत्यों को समाप्त करने की भी आवश्यकता बताई है। यूएई ने कहा कि वह क्षेत्र में शांति और न्याय स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए यूएई ने हर संभव कोशिश जारी रखने का वादा किया है। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा, हुए ठगी के शिकार। विदेश भेजने के नाम पर युवक से 93,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवक को दुबई भेजकर वहां स्टील कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। दुबई में पीड़ित के बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कोई काम नहीं दिलाया गया। मोहम्मद शबीर ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उसकी मुलाकात सीकर में मोहम्मद आरिफ काजी नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो खुद को विदेश भेजने का काम करने वाला बताता था। उसने शबीर को भरोसा दिलाया कि दुबई में स्टील कंपनी में काम करने की अच्छी डिमांड है। उसने यह भी कहा कि वीजा तैयार है और उसके बेटे फरहान को तुरंत काम मिल जाएगा। आरिफ ने जूम ऐप पर एक फर्जी मीटिंग भी करवाई और 93,000 रुपए लेकर फरहान को दुबई भेज दिया। दुबई पहुंचने के बाद फरहान को कोई भी नौकरी नहीं दी गई। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और खाना भी नहीं दिया जा रहा है। फरहान अब दुबई में फंसा हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि अब आरिफ उनसे 70,000 रुपए और फ्लाइट टिकट का खर्चा मांग रहा है। उसने धमकी दी है कि पैसे नहीं मिलने पर फरहान को वापस नहीं भेजा जाएगा। मोहम्मद शबीर ने इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। एएसआई इस मामले को देख रहे हैं। यह घटना विदेश
देश में काम दिलाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी का एक और उदाहरण है। लोगों को सतर्क रहने और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ऐसे कदम उठाने की सलाह दी जाती है। सावधान रहे, यूएई ने तूफान इओवन को लेकर दी है चेतावनी। संयुक्त अरब अमीरात ने आयरलैंड में रह रहे अपने नागरिकों को तूफान इओवन के चलते सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि वे प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। अगर कोई आपात स्थिति हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 009718024 या 00971804444 पर संपर्क करें। इसके अलावा नागरिकों को तवाजुदी सेवा में पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाई जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में तूफान इओवन आने से पहले रेड वार्निंग जारी की गई है। इसके तहत लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तूफान के खतरे को देखते हुए उत्तरी आयरलैंड में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूएई ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित स्थानों पर रहें। किसी भी स्थिति में तुरंत मदद के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दुबई से अबू धाबी अब सिर्फ 30 मिनट में हाई स्पीड ट्रेन का ऐलान। एतिहाद रेल ने 23 जनवरी को दुबई और अबू धाबी के बीच हाई स्पीड ट्रेन सेवा की बड़ी घोषणा की है। इस ट्रेन से अब दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इस ऐलान को दुबई मीडिया ऑफिस और अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर शेयर किया है। ये घोषणा अल फयाद डिपो में एतिहाद रेल के एक बड़े इवेंट के दौरान की गई है। यह ट्रेन दुबई और अबू धाबी के बीच मुख्य टूरिस्ट स्पॉट और अहम जगहों से होकर गुजरेगी। इससे यात्रियों के लिए सफर न सिर्फ तेज बल्कि आरामदायक भी होगा। इस पहल का मकसद यूएई के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण के लिए टिकाऊ परिवहन को बढ़ाना और देश को ग्लोबल स्तर पर और मजबूत करना है। हाई स्पीड ट्रेन का असर यूएई की इकोनॉमी पर भी दिखेगा। अगले 50 सालों में इस प्रोजेक्ट ने यूएई के जीडीपी में करीब 145 बिलियन दिरहम का योगदान होने की उम्मीद है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए एतिहाद रेल टीम को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट तरक्की को बढ़ावा देगा, दूरियों को कम करेगा और समय की बचत करके भविष्य को और बेहतर बनाएगा। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 22.98 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.06 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.80 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 37.01 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.46 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.63 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.32 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.29 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.13 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 254.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 252.40 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,971 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 370.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,297 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 308.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 335.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 333.25 दिरहम ही थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,884 की है। क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें, आज एक यूएई दिरहम में 23.47 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.55 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.58 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.49 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.15 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.80 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.89 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.49 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.55 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।